सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक जीपी स्टडी सेंटर। जी हाँ स्टूडेंट, आज हम आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 12 का भूगोल मॉडल सेट। ठीक है, और ये टर्म 1 का सेट है। यानी कि टर्म 1 का जो सेट है वो है, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आप लोगों ने समझ गए, सभी लोग जो है, सभी लोग को पता होगा कि टर्म 1 और टर्म 2 में हम लोग को एग्जाम होगा, बट जो होगा एक ही दिन में होगा। सभी का एग्जाम जो है एक ही दिन में दो सेट हो जाएगा, टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का। टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव रहेगा और टर्म 2 में सब्जेक्टिव रहेगा। तो चलिए आज का जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। 35 प्रश्न है जो सेट 1 का है। सभी प्रश्न 1 बाय 1 करके हम लोग हल करेंगे और इसका आंसर जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला प्रश्न बोला गया, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अर्थशास्त्री पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, या किसने कहा। किसने कहा, तो किसने कहा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, कुमारी सिंपल। ठीक है, सैंपल। ठीक है, कुमारी सैंपल ने जो है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया, नेक्स्ट प्रश्न बोला गया, निम्नांकित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। कौन सा है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र, कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया है हम लोग को फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया, प्रतिकर्ष आकर्षक कारक उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, प्रवास के लिए। क्या हो जाएगा, प्रवास के लिए। क्या हो जाएगा, प्रवास के लिए। अब नेक्स्ट चौथा प्रश्न बोला गया है। चौथा प्रश्न में क्या बोला गया है, सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है। किस देश का लिंगानुपात जो है सबसे कम है। क्या है, सबसे कम है। तो कौन सा देश जो है सबसे कम है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए में क्या बोला गया, लाटाविया। लाटाविया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा में क्या बोला गया, मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है। किस विद्वान की देन है, तो किस विद्वान की देन है, आप लोग को सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मोहम्मद उल हक, जो पाकिस्तान के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न छठा में क्या बोला गया, छठा में बोला गया, निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है। यहाँ पे ये प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सारा ऑप्शन जो आप लोग एक बार ध्यान से जरूर से देख लेना। क्या है, रोपण कृषि नहीं। क्या बोला गया, प्रश्न समझ लो, रोपण कृषि जो है नहीं है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूँ। जो कॉफ़ी है वो रोपण कृषि, यानी कि जब एक बार खेती किया जाता है इसका, तो 2-3 साल, एक बार जब हम लोग इसको लगा देते हैं तो कुछ दिन 2-3 साल क्या करते हैं, इससे हम लोग खेती कर सकते हैं। गन्ना, गन्ना के भी वैसा ही, जब एक बार लगा देते हैं तो 2-3 साल तक उससे हम क्या कर सकते हैं, उपजाऊ ले सकते हैं। रबड़, रबड़ भी वैसा ही है। लेकिन गेहूँ, गेहूँ जो है प्रत्येक साल लगाना पड़ेगा, तो ही क्या होगा, आप लोग को फसल उपजाऊ उपजाऊ होगा। ठीक है, देखते हैं सातवां प्रश्न में क्या बोला है, निम्न में से किस में उच्चतम साक्षरता दर है। साक्षरता दर उच्च है, यानी कि अधिक है। तो किस में है, किस में है, आप लोगों को बताना है। अगर आप लोग को पता है तो जल्दी जल्दी से कमेंट करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आठवां में क्या बोला गया है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। तो कितनी आप लोग को पता है तो जल्दी से कमेंट कर दें। 121.0 करोड़, 01 करोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया, नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई, तो कब की गई, आप लोग किसी को भी पता है तो जल्दी से कमेंट में आंसर बोल दें। कब की, 1991। कब किया गया, 1991 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दसवां में क्या बोला गया, दसवां में बोला गया, निम्नांकित में से कौन सा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। नदी के तट तट पर जो है अवस्थित नहीं है। तो कौन नहीं है, आप लोग अगर किसी को भी पता है तो जल्दी से बता दे। तो कौन नहीं है, भोपाल। क्या हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। शीर्षक शीर्षक कृषि में निम्न में से कौन सी फसलें नहीं बोई जाती। कौन सी फसलें जो हैं बोई नहीं जाती, तो कौन सी फसल जो है बोई नहीं जाती, किसी को पता है जल्दी से कमेंट कर दे। तो गन्ना। क्या हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, यानी कि शुगर केन। भारत में नेक्स्ट प्रश्न बोला गया, 12वां में क्या बोला गया, भारत में नदी ड्रेनी में उपयोग उपयोग योग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किस में है। यानी कि उपयोगी जो है सबसे ज़्यादा किस नदी में जो है।
तो किस नदी में है, किसी को पता है जल्दी से बता दें। प्रश्न नंबर 12 जल्दी से कमेंट कर दे फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ये सिंधु, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सिंधु। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया है, हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाई गई, हीराकुंड डैम जो है वो किस नदी पर बनाया गया, किस नदी पर बनाया गया, जल्दी से कमेंट कर देना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महानदी। कौन सी नदी, महानदी। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया फिर से, वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निम्न में से कौन सा है, निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पुणे, क्या हो जाएगा पुणे। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया चलवासी पशुचारण करने वाली जनजाति कौन सी है, कौन सी है, तो कौन सी है आप लोगों को जल्दी से बता देना है। तो कौन सी हो जाएगा मसाई, कौन सी हो जाएगी मसाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट 16वां प्रश्न देख लेते हैं। 16वां प्रश्न में क्या बोला गया, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, तो किस में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, हाँ बी। पर्वतीय नहीं, ऑप्शन नंबर मैंने क्या बोला, सॉरी ऑप्शन नंबर मैंने बी बोला, ठीक है, और मैंने टिक लगाने जा रहा था ए पे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैदानियों में, यानी कि मैदानी क्षेत्र में, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 17वां में क्या बोला, निम्नांकित में से किसने संयुक्त अरब अमेरिका के लिंगानुपात को निम्न किया गया है, किसने किया है, किसी को पता है जल्दी से बोल दे। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, पुरुष कार्यशैली जनसंख्या का चयनित प्रवास। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सॉरी 18वां प्रश्न में क्या बोला गया, निम्नांकित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है, निम्नांकित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है, तो कौन सा देश जो है उच्च मानव वाला है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, नॉर्वे, क्या हो जाएगा नॉर्वे, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया, 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न बोला है निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत विजय अनाज कृषि नहीं की जाती, अनाज कृषि नहीं की जाती, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमेजन क्षेत्र में, ठीक है। अब 20वां प्रश्न देख लेते हैं। 20वां प्रश्न में क्या बोला गया, भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जन घनत्व वर्ष 2011 के अनुसार कितने हैं। तो किसी को पता है, ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी सारे कंपटीशन में भी क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। तो इसका सही नंबर हो जाएगा ऑप्शन जो है 382, क्या हो जाएगा 382 हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया, निम्न में से कौन सा कारक प्रवास का आकर्षक या अनुकूल कारक है, निम्नांकित में से कौन सा कारक प्रवास का आकर्षक या अनुकूल कारक है, तो कौन हो जाएगा, किसी को पता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, रोजगार के अवसर, क्या हो जाएंगे रोजगार के अवसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया, नेक्स्ट प्रश्न बोला गया मानव के विकास सूचक 2016 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नांकित में से कौन सा स्थान था, किसी को पता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 140वां स्थान था, 140वां स्थान था, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 23वां में क्या बोला गया, 23वां में बोला गया नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिक वास किस प्रतिरूप के होते हैं, तो किस प्रतिरूप के होते हैं, इसका सही हो जाएगा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंख प्रतिरूप, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। 24वां प्रश्न में बोला गया है अतिरिक्त कृषियों में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है, कितनी आवश्यक वर्षा आवश्यक है, तो कितनी है 75 सेंटीमीटर से अधिक, 75 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 25वां प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न में क्या बोला गया, निम्नांकित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पूर्ण प्रतियोजन भौम जल संसाधन है, भौम जल का मतलब भूमि जल, ठीक है,
समझ रहे हो ना आप लोग? प्रश्न प्रश्न समझते जाना, प्रश्न समझोगे तो आप लोग का आंसर ज़्यादा रहेगा। तो किस में हो जाएगा? गंगा। ठीक है, गंगा। अब नेक्स्ट बोला गया, नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला गया? हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? हरित क्रांति का जो शब्द जो है सबसे पहले किस विद्वान ने प्रयोग किया? किस विद्वान ने प्रयोग किया? तो किस विद्वान ने किया? डॉक्टर विलियम गार्ड, डॉक्टर विलियम गार्ड ने। ठीक है, 27वां प्रश्न बोला गया, भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष का ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई? किस वर्ष दी गई? किसी को पता है? जल्दी से कमेंट कर देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1921, 1921। ठीक है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है, किसी को पता है? देखो, प्रश्न आप लोग समझते जाओगे तो आंसर आप लोग का ऑटोमेटिक याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम अभी थोड़ी सी लेट है, बट सभी लोग जो है एग्जाम तक जो है रिवीजन कर लें सभी सेट को। ठीक है, धीरे धीरे सारा सेट का जो है आप लोग को वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा। जो जो हमारे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना देर करें, और वीडियो को लाइक जरूर से करें। तो चलिए देखते हैं क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झूम। क्या हो जाएगा? झूम हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 29वां प्रश्न में क्या बोला गया? 29वां प्रश्न बोलेगा, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाती, दो देशों के जो मध्य यानी दो देश के बीच का जो व्यापार होती है वो क्या कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया? कोचिन पत्तन अवस्थित है, कोचिन पत्तन अवस्थित है, तो अवस्थित कहाँ है? आप लोगों को जल्दी से आंसर बता देना। इसका सही आंसर हो जाएगा केरल में। केरल में कहाँ सही है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 31वां प्रश्न में क्या बोला गया? विश्व व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अंटार्कटिका महासागरीय मार्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट 32वां प्रश्न में क्या बोला गया है? पनम्बर नहर जोड़ती है, पनम्बर नहर जो है वो जोड़ती है, तो कहाँ जोड़ती है? किसी को पता है? कि जल्दी से बता दे, पता होगा तो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर एवं अंटार्कटिक महासागर में। प्रशांत महासागर एवं अंटार्कटिक महासागर में। अब 33वां प्रश्न में क्या बोला गया? 33वां प्रश्न बोला गया, ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? किसी को पता है? जल्दी से अगर पता है तो कमेंट कर दे, क्योंकि ये 33वां प्रश्न है और ज़्यादा नहीं, दो प्रश्न और बचे हुए हम लोग को हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। तो फ्रेंड 34वां प्रश्न देख लेते हैं। 34वां प्रश्न में क्या बोला गया? 34वां बोला गया, पूर्व पश्चिम गलेरिया जोड़ता है, तो कहाँ जोड़ता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिलचर को प्रबंदर से। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न बोला गया, लास्ट प्रश्न जो है 35वां में। 35वां में क्या बोला गया? मुंबई में सबसे पहले सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया। ये जो 35वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा एग्जामों में पूछा गया है। तो आप लोग को कमेंट में जल्दी से, थोड़ी सी मैं टाइम दे रहा हूँ तो आप लोग जल्दी से कमेंट में बता दें। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया, आप लोग ऑप्शन में बता देता हूँ, मुंबई का पतन है। दूसरा, मुंबई एवं विस्तृत केंद्र था। स्थापित कपास उत्पादक क्षेत्र, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सभी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जो जो हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को क्या कर दें, लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और सभी अपने फ्रेंड के साथ क्या करें, इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आपका कोई भी फ्रेंड जो है छूटे ना, एग्ज़ाम की तैयारी वो भी अच्छे से कर पाए और 12 में काफ़ी अच्छे नंबर ला पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट